जी, आप ऐसा करें, आप लें पहले 3 ब्रेड। ठीक है, उसको साइड से जो उसके किनारे होते हैं ना, वो आप काट लें जिस तरह हम ये काट रहे हैं। ठीक है। और अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आप 8 ब्रेड डालें। और अगर आपके पास ½ किलो गोश्त है तो आप इसमें डालें 4 ब्रेड। ठीक है, इसलिए हमारे पास तो 1 किलो गोश्त है जो मुर्गी का हमने बोनलेस लिया है। 1 किलो गोश्त है, उसके अंदर हम डालेंगे 8 ब्रेड। ये 8 ब्रेड जो हैं इनको हम साइड से ऐसे उतार लेंगे जैसे आपके सामने अब हम उतार रहे हैं। ठीक है। ये किनारे उतारने का ये फ़ायदा है कि ये भुरभुरी सही तरीके से हो जाती है और ये जो साइड से जली हुई होती है ये इसके अंदर नहीं आती। हमें सिर्फ ये इसके अंदर किया हुआ ये जो ब्रेड के अंदर वाला वाइट हिस्सा होता है ना, पार्ट, वाइट पार्ट, ये हमें क्रश किया हुआ चाहिए। ये अब हम आपको दिखाएंगे, ये आप देख रहे हैं। ये इसको आप ग्राइंड में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो फिर आपको इसको हाथ से ही कर सकते हैं। हाथ से क्रश कर लें, दबाने से ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होता। देख लें आप, हमने पहले 6 डाले हैं, आप 2 और डाल रहे हैं, 8 डाल रहे हैं। ये इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लें ऐसे कि एक एक जूस इसका अलग हो जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से करना है इसको। ये आप देख रहे हैं कैसे हम कर रहे हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप उसमें बासानी कर सकते हैं। अगर आप हाथों से करना चाहें तो इससे हाथों से भी हो सकता है। बाकी ये है कि जो आप ब्रेड लें वो फ्रेश होनी चाहिए। ये हमने 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया था मुर्गी का, उसको हमने कीमा करवाया है। कीमा करवा के अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ब्रेड के अंदर, आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर सकते हैं, आप मिक्स कर लें पहले अगर हो सकता है तो। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब आप इसके अंदर अदरक डाल दें, पिसी हुई अदरक 2 चम्मच, और 2 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल दें। अब आप इसके अंदर डालें 2 चम्मच पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला इसके अंदर डाल दें। 1 चम्मच डालें हस्बे ज़रूरत, आप जितना मतलब आपको है वो आप उतना डाल सकते हैं। ½ चम्मच इसमें नमक डाल लें। और 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल लें। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ज़्यादातर घरों में लोगों के पास होता है ग्राइंडर, अगर आप ग्राइंडर में करेंगे तो उससे ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। हाथ से भी करने में कोई हर्ज नहीं है। ये ये हम अपने सामने बना रहे हैं, लेकिन जो होटलों वाले होते हैं वो तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, कैसे उनके हाथ होते हैं। आप इसमें आपको कोई शक नहीं होगा कि हम कैसी चीज़ खा रहे हैं। बेफिक्र होकर आप बना सकते हैं ऐसी चीज़ें घर पर। और अब हम इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे हाथ से।
ज़्यादातर लोगों के पास फ्रेम होता है, वरना छुरी से एक, जैसे रोटी तवे के ऊपर डालते हैं ना, वैसे रोटी डाल के उसको ऊपर से काट लेते हैं। लेकिन हाथ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमने 1 किलो बनाया है, इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तो बहुत सारा पड़ा है और थोड़े से बनेंगे। हस्बे ज़रूरत, आप जितना छोटा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं नगेट्स, उतना बना सकते हैं आप। अब ये आप इसको डालें अंडे के अंदर, उसमें अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको डालें, मैदा पड़ा होगा आपके पास, अगर मैदा हो तो मैदे में डाल दें, वरना आप क्रश किए हुए रस होते हैं जो केक्स जो बेकरी से मिलते हैं, आप उनको क्रश करके उनके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले अंडे में भिगोया, उसके बाद मैदे में डालकर अब इसको क्रश किए हुए केक्स में डालेंगे, ठीक है। और अब इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको उठाकर फ्राई पैन में डालेंगे, जहाँ पर पहले से ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको जितना आप रेड करना चाहें, हल्की आंच पर आपने बनाना है, ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। अगर आप ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਉਹ ਪਰੀ ਡੋਲਦੀ 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 ਡੋਲਦੀ